हाय गाइस, मेरा नाम है अजिंक्य पंडित और आज का टॉपिक है इस फ्रेंचाइजी बिजनेस बेनिफिशियल। तो इसमें आज हम सीखेंगे कि क्या आपको अगर कोई फ्रेंचाइजी अगर लेते हो किसी ब्रांड की तो क्या आपको उसमें से फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा है कि आजकल कोई भी ब्रांड एस्टेब्लिश करना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट बात हो चुकी है। इसके बदले में अगर आप कोई ब्रांड का ऐसे एफिलिएट होते हो जो कि एक पॉपुलर ब्रांड है तो आपको वो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। ऐसे काफ़ी लीडिंग कंपनीज़ है जो कि डेजर्ट पार्लर्स है, स्वीट शॉप्स है, उसके अलावा स्पाज है, सलून्स है और मर्चेंडाइज के स्टोर है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म की कंपनीज़ है, हेल्थ एंड वेलनेस के कंपनीज़ हैं जो कि आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि पहली बात है कि अगर आप कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो आप इंटरनेट पे सर्वे कीजिए कि कौन से ब्रांड्स जो है आपको एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न्स कितना देते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना देते हैं, आपका कितने टाइम में आपका जो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाएगी। ऐसे कई सारे डिटेल्स होते हैं जो कि आपको देखना ज़रूरी होता है और उसके अलावा आपको स्पेस कितना रिक्वायर्ड है, कैसे टाइप का स्पेस रिक्वायर्ड है और उसके अलावा उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, ये आपको देखना ज़रूरी है। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस में ऐसा है कि काफ़ी सारे कंसल्टिंग फर्म्स भी आजकल स्टार्ट हो चुके हैं जो कि आपको फ्रेंचाइजी रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और जिनके थ्रू आप जाके आपको फ्रेंचाइजी जो लेने वाला इंसान है वो आपको फ्रेंचाइजर से मिला के देते हैं जो आपको फ्रेंचाइजी देता है। बेहतर तो ये होता है कि अगर आप कोई कंसल्टिंग फर्म्स के थ्रू जाने के बजाय अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं तो आजकल काफ़ी सारे कंसल्टिंग फर्म्स है लेकिन वो लोग काफ़ी हाई चार्जेस लगाते हैं, जैसे 75,000 रुपीज़ प्लस 1% ऑफ द फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट चार्जेस, ऐसा कुछ ना कुछ होता है। उसके अलावा ध्यान रखना है कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है आपको प्रॉफिट मार्जिन रिलेटेड, ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन, इससे रिलेटेड ध्यान से पढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम रहे तो उसमें आपको काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। उसके अलावा जीएसटी जो है वो फ्रेंचाइजी को ही फाइल करना होता है, ये मैं आपको पहली बार बता देता हूँ। लेकिन वो जो आपका ग्रॉस मार्जिन जो है वो आपको जो है विद जीएसटी है या विदाउट जीएसटी है या एक्स्ट्रा आप कस्टमर से लेने वाले हो जीएसटी के चार्जेस, ये आपको वेरीफाई कराना ज़रूरी है। तो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है फ्रेंचाइजी के बारे में। फिर होता है लोकेशन जो है वो प्रेफरेबली कोई भी कंपनीज बोलती है कि आप हाई फुटफॉल वाला लोकेशन प्रेफर करें। आप कोई भी शहर में रहते हो, मेट्रोस है, टायर 1 है, टायर 2 सिटीज़ है, टायर 3 सिटीज़ है, आप कहीं पे भी रह के अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर होता है फ्रेंचाइजी फ़ी जो है ये हर एक कंपनी आपसे कुछ एक नॉन रिफंडेबल चार्ज करके लेती है जो कि आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है अगर आप फ्रेंचाइजी क्लोज़ भी कर देते हो तो इसमें जो है आप ध्यान रखना कि आप निगोशिएट करने को ट्राई करो मैक्सिमम जो है फ्रेंचाइजी फ़ी कंपनीज़ के साथ, ताकि आपको कम से कम फ्रेंचाइजी फ़ी लगे। जो रिन्यूअल चार्जेस होते हैं वो भी हर 5 साल बाद आपको रिन्यूअल चार्जेस पे करने होते हैं। कुछ ही बहुत कम कंपनीज है जो कि आपको लाइफ टाइम फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं और बहुत कम कंपनीज होती है काफ़ी कंपनीज होती है जो कि आपको 5 साल के लिए एग्रीमेंट होता है। बहुत कम कंपनीज होती है जो कि 3 साल के लिए एग्रीमेंट बनाती है। यूजुअली टर्म जो होता है वो 5 साल का होता है। अगर आप ऐसी फ्रेंचाइजी चूज़ करते हो जिसमें फ्रेंचाइजी टर्म जो है लाइफ टाइम करके है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और अब सबसे मेजर बात यह है कि जब आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको कई सारे फेसबुक पे एड्स दिखाई देंगे कि जिसमें आपको ये फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करे, वो फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करे। तो इसमें ध्यान रखें कि आप जब भी कभी किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते हो तो आप उनका ऑफिस पहले देख लें। ऑफिस के बाद उनका फ्रेंचाइजी जो आउटलेट्स है वो देख लें पहले कि कैसे है, क्या है। और उसके अलावा जो है उधर फुटफॉल कितना है ये भी देख लीजिए, कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो है यूजुअली विज़िट करते हैं। बिकॉज अगर आप इन सब बातों के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे
तो हो सकता है आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है और आपको भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान रखना कोई भी आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो। उसके अलावा जो है ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो तो उसमें अगर आपको कोई फ़ोन पे पैसा डिमांड करे तो उसे तुरंत रिजेक्ट करा देना। ऐसे मुझे काफ़ी सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स के भी कुछ एक कॉल्स आए थे जो कि मैंने खुद से इंक्वायरी किया था और उसके बदले में मुझे रिटर्न कॉल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग 2 एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट बेयर करेंगे, आपको रेंटल का भी पार्टली पैसा देंगे, सिर्फ आपको 30,000 रुपया जमा डिपॉजिट कराना है। हमारी टीम खुद आके आपके साइट पे विज़िट करेगी और उसके बाद आपको फ्रेंचाइजी देगी। तो दोस्तों ध्यान रखें, काफ़ी सारी फर्जी कंपनीज भी होती है जो कि फेक कहीं ना कहीं ऑफिस निकाल के फेक और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ भी चलाते हैं, जिसके थ्रू वो लोग फेसबुक पे ऐड कैंपेन्स करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और उसके बाद जो है लोगों से पैसा निकालने को देखते हैं और उसके बाद आपको फ्रेंचाइजी देते ही नहीं। तो इसलिए ध्यान रखें, अगर फेसबुक पे भी अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट है या इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, कोई भी सोशल मीडिया साइट्स पे अगर आप कोई भी टाइप का एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो बिना ऑफिस विजिट के 1 रुपया भी उन्हें मत दीजिए। बिकॉज मुझे ये तुरंत समझ में आ गया, मैंने एक ब्रांड के बारे में देखा कि आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसा वैसा, और जब मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे गया तो उन्होंने क्लियर लिखा था कि वी डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फ्रेंचाइजीज, वी ऑल हैव कंपनी ओन्ड आउटलेट्स। तो मैंने उसके बाद उनके कंपनी को भी कांटेक्ट किया। कंपनी वालों ने कहा नहीं, हम लोग तो फ्रेंचाइजी देते नहीं। मैंने उन्हें बताया भी कि आपके नाम से कोई फेसबुक पे प्रमोशंस चला रहा है जिसमें जो है फेक ऐड कैंपेन्स चला रहा है कि आप 30,000 रुपये डिपॉजिट करिए, हमारी टीम आपके यहाँ पे आके विजिट करेगी, आपको रेंटल्स का पैसा देगी हर महीना और उसके अलावा 2 आदमी का खर्चा बेयर करेगी। कंपनी ने तो साफ डिनाई कर दिया, लेकिन उन्होंने एक्शन लेने से भी मना कर दिया। कंपनीज जो है लीस्ट कंसर्न होती है कि कौन से टाइप के फेक डीलरशिप्स, डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स या कोई फ्रेंचाइजीज प्रोवाइड किए जाते हैं उनके ब्रांड का इस्तेमाल करके, उसके बारे में लीस्ट कंसर्न होती है। बहुत कम कंपनीज होते हैं फिर बाद में जो है एडवर्टाइजमेंट्स देती है न्यूज़पेपर में कि बीवेयर ऑफ फॉल्स एजेंट्स करके एडवर्टाइजमेंट्स देती है। तो इसके बारे में बहुत ध्यान रखें। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले आप ऑफिस विजिट करें, दूसरी बात आप सारे डाउट्स जो है एक पेपर पे लिख के लें, उसके बारे में फ्रेंचाइजी देने वालों को पूछें, और तीसरा बात है आप आउटलेट्स उनके ज़रूर विज़िट कीजिए। उनके आउटलेट्स जो है उसमें कितना फुटफॉल होता है उसके बारे में भी देख लीजिए। और चौथा होता है कि एक आप फ्रेंचाइजी टर्म एग्रीमेंट जो है वो एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए कि उसमें आपको ग्रॉस मार्जिन कितना दिया जाएगा, नेट मार्जिन कितना दिया जाएगा, उसके बाद फ्रेंचाइजी के टर्म्स कितना होगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, उसके बाद आपको रिन्यूअल फ़ी कितना पे कराना होगा। रिन्यूअल फ़ी के बारे में आपको बता सकता हूँ कि मैं 20 to 50%, अगर जितना आपने पे किया है उसके 20 to 50% आपको वापस से पे कराना होता है। बहुत कम ऐसी भी कंपनीज होती है जो कि आपको फुल फ्रेंचाइजी फ़ी वापस से चार्ज करती है, तो इसके बारे में आप पूछ लीजिए। और ओवरऑल अगर क्या फ्रेंचाइजी लेना फ़ायदेमंद है या नहीं, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आप कोई एक एक्सपर्ट शेफ़ हो या आप अगर कोई एक एक्सपर्ट कुक हो तो आप खुद ही अपना बेकरी का आउटलेट या फूड आउटलेट स्टार्ट करिए, फ्रेंचाइजी पे मत डिपेंड रहिए। लेकिन अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है या अगर आपको कोई एक ऑनलाइन जो ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप्स का फ्रेंचाइजी होता है, फार्मेसी स्टार्ट कराना है, सलून स्पा स्टार्ट करना है या कुछ और ट्रैवल एंड टूरिज़्म में एंटर करना है, तो आप फ्रेंचाइजी ज़रूर ले या मर्चेंडाइज के स्टोर है। बिकॉज ब्रांड एस्टेब्लिश करना जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बात हो चुकी है। फूड आउटलेट्स के बारे में अगर आप बात करें तो अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है, आपको कुछ रेसिपीज़ ना पता हो तो आप सीख सकते हो, उसके बाद कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हो। और फ्रेंचाइजी लेने के बाद जो है आप 5 साल का टर्म ख़त्म होने के बाद एक स्ट्रैटेजी एक बढ़िया सी है कि आप अपना खुद आउटलेट स्टार्ट कर सकते हो और रिन्यूअल कराने के बजाय। बिकॉज तब तक आपको पता चल जाता है कि आपको कैसा खाना बनाना है, कैसे लेबर को मैनेज कराना है, आप बोर्ड्स हटा के अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो। आपको रिन्यूअल फीस पे करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो सेम जगह पे, बोर्ड्स चेंज करके और आपका रजिस्ट्रेशन चेंज करके। तो ये सब जो है, और लेकिन इन जनरल जो है ब्रांड एस्टेब्लिश कराना जो है आजकल बहुत ही डिफ़िकल्ट बात हो चुकी है। तो इसलिए अगर पॉपुलर कोई ब्रांड बन जाता है तो उसके बारे में काफ़ी लोगों को पता होता है
और उस ब्रांड की वजह से आपके आउटलेट्स में लोग आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए मैं कहूँगा कि फ्रेंचाइजी ज़रूर लें, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस जो है कंपनीज़ के साथ निगोशिएट करें। फ्रेंचाइजी फ़ी जो है ये आपके से बहुत ज़्यादा निकाली जाती है, तो उससे वो जो है निगोशिएट करें कंपनीज़ के साथ और अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस सेटअप करें। और दूसरी बात यही है कि फ़र्ज़ी कंपनीज़ भी इसमें बहुत निकली है जो कि एक पॉपुलर ब्रांड्स को इस्तेमाल करती है और आपको फेक ऑफर्स से फंसाती है। तो इन बातों का ध्यान रखें, टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा ज़रूर ठीक से पढ़ें। और कभी भी किसी ने ऑनलाइन अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करने को कहे तो वो मत ट्रांसफ़र करिए। आप चेक से पेमेंट कर सकते हो। फ्रेंचाइजी फ़ी का सेटअप जो है आप खुद करा सकते हो या कंपनी से करवा ले सकते हो। और बिना जांच किए, बिना ऑफिस विज़िट किए कभी फ्रेंचाइजी ना ले। यही सिर्फ बातों का ध्यान रखें और बिल्कुल फ्रेंचाइजी ले और अपना बिजनेस बढ़ाए। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।